नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे संसद के आज के एजेंडे के बारे में। आज संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह का चौथा दिन है। दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण कामकाज होंगे। क्या है संसद में आज खास, जानते हैं और नजर डालते हैं दोनों सदनों के आज के कामकाज पर। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर सहमति का प्रस्ताव किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थानों की परिषद के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह 2 सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव रखेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल 2 सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 क के अनुसरण में संकल्प पेश करेंगी। नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान किया जाएगा। आइए अब जानते हैं राज्यसभा के कामकाज के बारे में। राज्यसभा में आज सांसद अयोध्या रामी रेड्डी आला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपने वक्तव्य देंगी। पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कार्याकरण के संबंध में चर्चा जारी रहेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा होगी। आइए अब डालते हैं लोकसभा में आज के प्रश्नकाल में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और इस संबंधित कौन से सांसद प्रश्न उठाएंगे। लद्दाख से निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा नागर विमानन मंत्री से कारगिल में हवाई अड्डे के निर्माण से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने कारगिल में नागरिक हवाई अड्डे के निर्माण के संबंध में सर्वेक्षण कराया है। यदि हाँ, तो इसकी स्थिति क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है। क्या सरकार का कारगिल में उक्त हवाई अड्डे का निर्माण करने का शीघ्र विचार है। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसका निर्माण कब तक होने की संभावना है। रीवा मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा नागर विमानन मंत्री से डीजी यात्रा ऐप सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि डिजिटलीकरण के माध्यम से हवाई यात्रा में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, विशेष रूप से डिग्री यात्रा ऐप की सहायता से। ऐप पर पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उक्त ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और हवाई यात्रा में दक्षता और डिजिटलीकरण को और बढ़ाने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है। हाथकणंगले महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद धैर्यशील संभाजीराव माने नागर विमानन मंत्री से उड़ानों में विलंब से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने उड़ान में देरी के कारणों को दूर करने के लिए एयरलाइन कंपनियों के साथ कोई विचार विमर्श किया है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और नियामक निकाय और एयरलाइनों के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है। पथनमथिट्टा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एंटो एंटोनी नागर विमानन मंत्री से खाड़ी क्षेत्र से उड़ानों से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 15 जुलाई 2024 को केरल खाड़ी क्षेत्र में 4 उड़ानें रद्द कर दी हैं,
जिसके कारण केरल और खाड़ी क्षेत्रों के विभिन्न हवाई अड्डों पर 800 से अधिक यात्री फंस गए हैं? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और अंतिम समय में उड़ानें रद्द करने का क्या कारण है? गुरदासपुर पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा नागर विमानन मंत्री से पठानकोट हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत पठानकोट हवाई अड्डे पर शुरू की गई एयर इंडिया की उड़ानों को बंद कर दिया है, और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है और इसे कब तक फिर से चालू किए जाने की संभावना है? विष्णुपुर पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान नागर विमानन मंत्री से दुर्गापुर हवाई अड्डे के विस्तार से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार का दुर्गापुर काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कोई रोड मैप बनाने का विचार है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? जहीराबाद तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सुरेश कुमार शेटकर नागर विमानन मंत्री से विमानन क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या यह सच है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान विमानन क्षेत्र में तेजी आई है और हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या यह भी सच है कि उड़ान योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में हवाई संपर्क का व्यापक प्रसार हुआ है और 517 नए मार्गों पर 1.3 करोड़ यात्री यात्रा कर रहे हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशुगम के सांसद टीआर बालू आवासन और शहरी कार्य मंत्री से चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की स्थिति से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 परियोजना को मंजूरी दी है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? मार्गों की कुल लंबाई, लागत, वित्त पोषण और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी किए गए हिस्से का ब्यौरा क्या है, और क्या परियोजना की प्रगति धीमी है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? कन्याकुमारी तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद जल शक्ति मंत्री से योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौतियों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि विभिन्न राज्यों में मंत्रालय की पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली प्राथमिक चुनौतियों का ब्यौरा क्या है, और मंत्रालय जल की कमी, प्रदूषण और अकुशल जल प्रबंधन प्रथाओं के मुद्दों का समाधान किस प्रकार कर रहा है। भटिंडा पंजाब से शिरोमणि अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल जल शक्ति मंत्री से पंजाब में तटबंधों के निर्माण से जुड़ा सवाल करेंगी। वे पूछेंगे कि क्या केंद्र सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि पंजाब सरकार ने मौसम विभाग की भारी वर्षा की चेतावनी के बाद तटबंधों का निर्माण और उन्हें मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है, और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? तिरुपति आंध्र प्रदेश से युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद मड्डीला गुरुमूर्ति जल शक्ति मंत्री से जल संबंधी मुद्दों के लिए मल्टीपल बोर्ड संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय भूजल बोर्ड जैसे कई निकाय वर्तमान में राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर जल से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि ऐसे कई निकायों के कारण आवश्यक मामलों पर निर्णय लेने में देरी हुई है? शिरूर महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे जल शक्ति मंत्री से नदियों को परस्पर जोड़ने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर चुका है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? क्या सरकार देश की नदियों, विशेषकर महाराष्ट्र में नदियों को जोड़ने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? जोरहाट असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई जल शक्ति मंत्री से असम में जल जीवन मिशन से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि छैनगे की असम में उपलब्ध कराए गए घरेलू नल कनेक्शनों के संबंध में जल जीवन मिशन की वर्तमान स्थिति क्या है। असम में जल जीवन मिशन के तहत 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन हासिल करने वाले गांवों की संख्या क्या है, और असम के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता के मुद्दों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
होशंगाबाद मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दर्शन सिंह चौधरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से इथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट संबंधी प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार का नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र में इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का विचार है, क्योंकि वहां गन्ना, धान, गेहूं और मूंग का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। यदि हाँ, तो क्या उक्त उद्देश्य के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? केंद्रपाड़ा ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा विद्युत मंत्री से उजाला योजना और ऊर्जा बचत पर इसके प्रभाव से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा उजाला योजना के अंतर्गत बिजली बचाने के लिए अब तक वितरित किए गए एलईडी बल्बों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना का ऊर्जा बचत और उपभोक्ता बिजली बिलों पर क्या प्रभाव पड़ा है। किशनगंज बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद विद्युत मंत्री से बिजली उत्पादन क्षमता से जुड़ा सवाल करेंगे। वे चाहेंगे कि देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्ष 2015 में वर्षवार ब्यौरा क्या है, वर्ष 2014 से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में कोयले के योगदान का ब्यौरा क्या है। बारपेटा असम से असम गण परिषद के सांसद फणी भूषण चौधरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाइयों से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि देश में 8, 6, 4 और 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या और उनकी लंबाई किलोमीटर में राज्यवार कितनी है। देश में अब तक राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मधेपुरा बिहार से जनता दल यूनाइटेड से सांसद दिनेश चंद्र यादव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से बिहार और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि ग्रीन फील्ड परियोजना, एक्सप्रेसवे योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत देश में विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में स्वीकृत और चल रही सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की परियोजनावार, राष्ट्रीय राजमार्गवार और विवरण और वर्तमान स्थिति क्या है। बांका बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरिधारी यादव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से ड्राइविंग लाइसेंसों के नवीनीकरण से जुड़ा सवाल करेंगे। वे चाहेंगे कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ड्राइविंग लाइसेंस का हर 5 वर्ष में नवीनीकरण कराना होता है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उक्त प्रावधान उस समय बनाया गया था जब लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा 50 वर्ष थी। तिरुवनंतपुरम केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शशि थरूर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 744 के संबंध में मछुआरा समुदाय की चिंताओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने विवादित परियोजनाओं ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 744 के संबंध में केरल के मछुआरा समुदाय की चिंताओं का संज्ञान लिया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इस संबंधित कौन से मंत्री इसका उत्तर देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 7 सवाल नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय नागर और विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू देंगे। इस दौरान एक सवाल प्रश्नकाल के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 5 सवाल जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल विद्युत मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल देंगे।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से संबंधित पूछा जाएगा। इसके जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। आज प्रश्नकाल में गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद केसरदेव सिंह झाला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि देश में 4 जंगली जानवरों जैसे कि हाथी, बंदर, नीलगाय इत्यादि की आबादी तेजी से बढ़ रही है। यदि हाँ, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है। इसके अलावा वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने इन 4 प्रजातियों की जनसंख्या प्रबंधन के लिए पशु विशिष्ट गर्भ निरोधक उपायों की कोई परियोजना शुरू की है। यदि हाँ, तो ऐसी परियोजना का विस्तृत विवरण, लागत, खर्च शामिल करें। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। राज्यसभा सांसद बी पार्थसारथी रेड्डी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि देश में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले 62 मिलियन टन नगरपालिका ठोस कचरे में से केवल 43 मिलियन टन एकत्रित किया जाता है, जिसमें से केवल 11.9 मिलियन टन का उपचार होता है और बाकी लैंडफिल साइटों में फेंका जाता है। यदि हाँ, तो देश में कचरा उपचार की कमी के कारण क्या हैं? क्या सरकार देश में कचरा प्रबंधन में सुधार के लिए कोई उन्नत तकनीकी समाधान पेश करने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें और यदि नहीं, तो इस मुद्दे से सरकार निपटने के लिए क्या योजना बना रही है। मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि सरकार वन आवरण में निरंतर गिरावट को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय कर रही है। क्या इसके लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है। इसके अलावा वह जानना चाहेंगे कि पिछले 3 वर्षों में इस उद्देश्य के लिए योजनावार बजट आवंटन का विवरण क्या है। वहीं आज प्रश्नकाल में राजस्थान से राज्यसभा सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक श्रम और रोजगार मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि नवीनतम आवधिक श्रमिक बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS रिपोर्ट के अनुसार भारत की महिला श्रम बाल भागीदारी दर यानी कि LFPR पुरुष LFPR से 28% अंक कम है। यदि हाँ, तो इसका विस्तृत विवरण और रोजगार और अर्थव्यवस्था के संबंध में इसका प्रभाव क्या है। क्या महिला LFPR के साथ साथ समग्र LFPR को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं। प्रश्नकाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद साकेत गोखले श्रम और रोजगार मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि देश में वर्तमान समय में बेरोजगारी दर क्या है। देश में अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी दर की गणना के लिए सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धति क्या है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी केरल से राज्यसभा सांसद डॉक्टर वी शिवदासन श्रम और रोजगार मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के तहत कुल पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या क्या है। ESIC द्वारा संचालित कुल अस्पताल और डिस्पेंसरी की संख्या क्या है। ESI अस्पतालों में स्थायी डॉक्टरों की संख्या कितनी है। ESI अस्पतालों में डॉक्टरों के अलावा स्थायी चिकित्सा कर्मियों की संख्या कितनी है। राज्यवार ESI अस्पतालों में रिक्तियों की संख्या कितनी है। पिछले 3 वर्षों में नई नियुक्तियों की संख्या कितनी है और इसका सालभर विवरण दें। केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद संतोष कुमार पी कानून और न्याय मंत्रालय से यह जानना चाहेंगे कि 31 मार्च 2024 तक केरल उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में कितने न्यायाधीशों की कितनी रिक्तियां हैं। क्या सरकार ने केरल में न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य प्रदेश से सांसद विवेक के तनखा कानून और न्याय मंत्रालय से यह जानना चाहेंगे कि संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम जो कि संसदीय और विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है, इसके कार्यान्वयन के लिए अभ्यास कब तक किया जाएगा। क्या सरकार ने संशोधन को लागू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। तमिलनाडु से AIADMK सांसद
सी वे शामुगम पूर्णोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि प्रत्येक मंत्रालय के बजट का 10% इस मंत्रालय को आवंटित किया जाता है। यदि हाँ, तो वर्तमान वर्ष के लिए इस प्रकार के आवंटन का विवरण क्या है। पिछले 3 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर खर्च किए गए धन का भी वो विवरण मांगेंगे। पश्चिमी बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सांसद प्रकाश चिक बारिक युवा मामले और खेल मंत्रालय से यह जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ई स्पोर्ट्स को औपचारिक बनाने और देश में ई एथलीटों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक ई स्पोर्ट्स विशिष्ट नियामक निकाय स्थापित करने की योजना बना रही है। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है। क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में खेलों की वृद्धि के लिए कोई नीति बनाई है। यदि हाँ, तो वे उसका भी विवरण चाहेंगे। आज प्रश्नकाल में बीजू जनता दल ओडिशा से सांसद मुजीबुल्लाह खान युवा मामले और खेल मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि सरकार देश में खेल के अवसरों तक पहुंचने में मुस्लिम एथलीटों को किसी भी बाधा या चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय कर रही है। मुस्लिम समुदाय से उभरे सफल पहल या रोल मॉडल के उदाहरण क्या हैं। सरकार विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं के लिए एथलीटों के बीच समावेशिता और विविधता को बढ़ाने देने के लिए खेल संगठनों और समुदायों के साथ किस प्रकार सहयोग करती है। प्रश्नकाल में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह युवा मामले और खेल मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने उन खिलाड़ियों को कौशल प्रदान करने के लिए कोई आकलन किया है जो अब खेल में सक्रिय नहीं है, ताकि उनकी रोजगार संभावनाओं में सुधार हो सके। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। तेलंगाना से भारत राष्ट्र समिति से सांसद रविचंद्र वडीराजू पर्यटन मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने तेलंगाना राज्य में पर्यटन स्थलों को विकसित करने की कोई पहल की है या योजना बनाई है। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। ऐसे विकास के लिए पहचानी गई जगहों का विवरण क्या है। क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर प्राप्त हुई है। परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। ओडिशा से राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी संस्कृति मंत्रालय से यह जानना चाहेंगे कि क्या सरकार मंत्रालय की मांगों के खिलाफ बजट आवंटन में कमी से अवगत है। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए धन निजी संगठनों के माध्यम से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR पहल के तहत भी जुटाया जा सकता है, जो विदेशी देशों में धन जुटाने का एक प्रमुख तरीका है। यदि हाँ, तो इस संबंध में उठाए गए कदम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं। वहीं आज प्रश्नकाल में केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सांसद हारिस बीरन संस्कृति मंत्रालय से यह जानना चाहेंगे कि केरल के उत्तरी कोझिकोड को अक्टूबर 2023 में भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किए जाने और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN की लिटरेचर श्रेणी में स्थान प्राप्त करने के मद्देनजर क्या सरकार शहर के लिए कोई बुनियादी ढांचा और सांस्कृतिक परियोजनाओं की योजना बना रही है। क्या सरकार शहर के सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने के लिए कोई विशेष ध्यान दे रही है या इसके लिए कोई योजना बना रही है। और अब बात करते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित प्रश्नों की और आपको बताते हैं कि इस संबंध में कौन से मंत्री इसका उत्तर देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल संस्कृति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। 3 सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। राज्यसभा में आज 1 सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। वहीं 1 सवाल पर्यटन मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे।
राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया देंगे। और अब से कुछ ही देर में सीधा प्रसारण देखिए संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का। अभी के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।